नमस्कार साथियों निपुण भारत तालिका में दक्षताओं के आकलन का रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, किस प्रकार से जो है बच्चों का आकलन करना है, उसका रजिस्टर किस प्रकार से मेंटेन करना है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो साथियों, रजिस्टर का जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, मैनुअल भी बना सकते हैं, जिसमें आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ विद्यालय का नाम, न्याय पंचायत का नाम, विकासखंड का नाम, ग्राम पंचायत और जनपद का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद साथियों कुछ इस तरह का जो है जो दक्षताओं का आकलन दिया गया है, इस तरह से आपने मैनुअल कॉपी में या प्रिंटेड फॉर्म में जो है करवा सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम, यहाँ पर पिता का नाम, और इसके बाद यहाँ से मूल्यांकन की प्रक्रिया, आकलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है अन्य बिंदुओं पर। तो ये हम सबसे पहले निपुण भारत मिशन सूची दक्षताओं का आकलन भाषा कक्षा 1 के लिए देखेंगे किस तरह से आकलन करना है। तो साथियों, सबसे पहले हमको यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिख देना है। इसके बाद पिताजी का नाम उनके लिखना है। इसके बाद मौखिक भाषा का आकलन करना है। तो सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं, प्रवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करना, कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इसका जो है हम ग्रेडिंग देंगे A B C करके। और जिस भी ग्रेड में बच्चा हमारा रहेगा उस ग्रेड में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आगे का पॉइंट है कि कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री व इसके विषय वस्तु पर बात करना, इसका आकलन करेंगे। कविताओं गीतों को एक्शन के साथ सुनना, इसका आकलन करेंगे। कहानी कहने के सत्र के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेना तथा कहानी सत्र के दौरान बाद में सवालों का जवाब देना, कठपुतली और अन्य सामग्रियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय करना, इसका मूल्यांकन करेंगे। और साथियों, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कक्षा 1 के लिए है। और इसके बाद वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक का उपयोग करना, इसका हम आकलन करेंगे। इसके बाद आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में कम से कम 4-5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ना, इसका आकलन करेंगे। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सब जैसा कि अवगत होंगे कि 22 सप्ताह की जो भी कार्य योजना बनाई जानी है, जिसके माध्यम से पढ़ाई की जानी है निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग इसका आकलन करेंगे 9वें सप्ताह में। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि कहानी कविता या पर्यावरण संबंधी प्रिंट में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित होना, यहाँ आकलन करेंगे। और लेखन, ड्राइंग और या चीज़ों को अर्थ देना और अपने कार्य पत्रक, बधाई संदेश, चित्रों आदि पर अपना नाम लिखना और ऐसे चित्र बनाना जो पहचानने योग्य हों या अन्य लोगों से मेल खाते हो, यहाँ पर आकलन किया जाएगा। और सबसे लास्ट में संप्राप्ति प्रतिशत जो है यहाँ पर देखेंगे कि ओवरऑल कितना जो है परसेंटेज तक और लर्निंग आउटकम प्राप्त हुआ बच्चे का, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इसी तरह से अन्य बच्चे का, सारे बच्चों का हम यहाँ पर आकलन कर लेंगे और इसके बाद कंप्लीट करेंगे डाटा को। इसी तरह से कक्षा 2 का रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और ये चीज़ आप प्रिंट भी कर सकते हैं या मैनुअल रूप में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, ये कक्षा 2 के लिए भाषा का। और यहाँ पर मौखिक भाषा का जो आकलन किया जाएगा, कक्षा में उपयुक्त प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना, प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में संलग्न होना और दूसरे को सुनना, गीत कविताएँ सुनाना, कहानियों कविताओं प्रिंट आदि में होने वाले परिचित शब्दों को दोहराना, बच्चों के साहित्य पाठ्यपुस्तकों से कहानियों को पढ़ना, वर्णन करना फिर बताना, किसी दिए गए शब्द से अक्षरों से नए शब्द बनाना, और आय उपयुक्त अज्ञात पाठ से उचित गति और स्पष्टता के साथ शब्दों के 8 से 10 वाक्यों को पढ़ना, लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की दर से। और स्वयं को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्यों को सही ढंग से लिखना, संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द और विराम चिन्हों को पहचानना। इसके बाद यहाँ पर भी संप्रति का जो परसेंटेज होगा यहाँ पर लिख देंगे। और साथियों, ये ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार आकलन करेंगे, और ताकि जो बाद में जो भी इम्प्रूवमेंट रहे उसको जो है हम सुधार भी कर सकते हैं। इसके बाद साथियों देख सकते हैं कि निपुण भारत मिशन सूचित दक्षता का जो आकलन कक्षा 3 के लिए होगा भाषा का, उसमें भी सेम यहाँ पर छात्र का नाम, पिता का नाम। और इसके बाद मौखिक भाषा का आकलन करेंगे कि घर या स्कूल में उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करके अस्पष्टता के साथ बातचीत करते हैं। और कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करते हैं, सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरे को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेते हैं।
कविताओं को व्यक्तिगत रूप से और समूह में आवाज़ का उतार चढ़ाव और आवाज़ बदलकर सुनना, परिचित पुस्तकों पाठ्य पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, भाषा के आधार पर और एक आयुपयुक्त अज्ञात पाठ से सही उच्चारण के साथ लगभग 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ना, पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ना और उनका पालन करना, आय उपयुक्त अज्ञात कहानी 8 से 10 वाक्य को अनुच्छेद में पढ़कर 4 में से कम 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकना और विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखने के लिए क्रिया शब्दों नामकरण और विराम चिन्हों का उपयोग करना, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य लिखना और व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्यों का प्रयोग, स्वयं छोटे अनुच्छेद और छोटी कहानियाँ लिखना। और इसके बाद यहाँ पर सम प्राप्ति परसेंटेज यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो साथियों, इस तरह से जो है आप निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक की दक्षताओं का आकलन कर सकते हैं और आप इसे ग्रेडिंग सिस्टम में रखेंगे और पेंसिल से यूज कर सकते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट होने पर उसमें सुधार भी कर सकें। तो साथियों, ये था महत्वपूर्ण वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।